कहानी है हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव देवधारा की, जहां की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं बल्कि ख्वाब, उम्मीदें और आंसू भी उगते हैं। देवधारा गांव के एक कच्चे रास्ते के किनारे एक बोसीदा झोपड़ी में सीता अपने बेटे रामू के साथ रहती थी। उनकी जिंदगी गुर्बत, भूख और जद्दोजहद का एक लामतनाही सिलसिला थी, मगर उनके दिलों में हौसला, मोहब्बत और ईमान की रोशनी हमेशा जलती रहती थी। माँ, आज भी चूल्हा खाली है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मेरा मन बस यही सोचता रहता है कि ये गरीबी कब पीछा छोड़ेगी। अरे, मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है। पेट तो सबका भर जाएगा बेटा, फिक्र मत कर। देख, ये रोटी तेरे लिए बचा कर रखी थी, पिछले पहर की है, तू खा ले। ना माँ, ये तो तेरा हिस्सा है। तूने भी तो कल से कुछ नहीं खाया। मेरी आंखों के सामने तू फाके नहीं कर सकती। मैं बाहर जाता हूँ, शायद किसी सेठ का कोई छोटा मोटा काम मिल जाए। पागल, रात हो गई है, क्या करेगा बाहर। और ये मेरी फिक्र छोड़ दे, माँ के पेट में भूख हो तो वो भी बच्चे की खातिर भर जाती है। ले जल्दी खा, तेरा जिस्म मजबूत होगा, तू ही तो मेरा सहारा बनेगा। माँ, मैं ये वक्त कभी नहीं भूलूंगा। तेरी हर भूख का कर्ज उतारूंगा। मुझे कर्ज नहीं चाहिए रामू, मुझे तो बस तेरे चेहरे पर वो सुकून चाहिए जो दौलत से नहीं, इज्जत और ईमान से मिलता है। हमारा ईमान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। सो जा बेटा, सुबह भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। सीता की वो हिम्मत और सच्चाई उस मिट्टी की खुशबू से भी ज्यादा मजबूत थी। उस रात रामू का पेट तो आधा भरा था, लेकिन माँ की कुर्बानी ने उसके दिल को मुकम्मल तौर पर भर दिया। वो समझ गया था कि जिंदगी एक ऐसी जंग है जहाँ हथियारों से नहीं, माँ की दुआ और खुद की हिम्मत से लड़ा जाता है। माँ, ये क्या? तुझे तेज बुखार है और तूने फिर भी बाहर निकलने की तैयारी कर ली। आज तो मत जा, मैं अकेला जाऊंगा मजदूरी पर। रामू, मजदूरी तो तेरी भी जरूरी है, लेकिन आज गंगा सेठ के खेतों में काम ज्यादा है, मेरा जाना जरूरी है। पिछले हफ्ते का राशन, आज अगर मैं ना गई तो सेठ वो भी काट लेगा, और फिर तेरी पढ़ाई की किताबों के पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं ये पढ़ाई छोड़ दूंगा। मुझे नहीं पढ़ना। मैं तेरी ये हालत नहीं देख सकता। मेरा ख्वाब तेरी सेहत से बड़ा नहीं है। खामोश, पागल मत बन रामो। गरीब का बेटा अगर पढ़ लिख कर काबिल न बना तो दुनिया उसे पाँव की जूती समझेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी सारी जिंदगी किसी की दहलीज पर हाथ जोड़े खड़ा रहे। देख, मैं बस एक गिलास पानी पी लूंगी और सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दे माँ, मेरी किस्मत इतनी कमजोर क्यों है कि मैं तेरी मदद भी नहीं कर सकता। तेरी किस्मत सबसे मजबूत है बेटा, क्योंकि तेरे साथ माँ की दुआएं हैं। जब तक ये सांस चल रही है, मैं तुझे तेरा ख्वाब पूरा होता देखना चाहती हूँ। जा, अपना रास्ता देख और मुझे अपने काम पर जाने दे। याद रखना, जिसका इरादा मजबूत हो, खुदा उसकी मदद करता है। ये सिर्फ एक माँ का ड्रामा नहीं था, ये वो पुख्ता ईमान था जो गुर्बत की आग में भी सुनहरी ख्वाबों को जलने नहीं देता। सीता ने बुखार की हालत में उस दिन भी मजदूरी की, लेकिन उसकी मेहनत से निकलने वाला हर पसीना रामू के मुस्तकबिल की तामीर में एक ईंट का काम कर रहा था। वो नहीं जानती थी कि उसकी यही कुर्बानी एक दिन बहुत बड़ा इनकलाब लाएगी। ये चावल खा ले, मैंने सेठ की घर से मांग कर लाए हैं। पुराने हैं
लेकिन तेरे दिमाग को तवानाई देंगे। क्या पढ़ रहा है? माँ, मैं शहर के बड़े स्कूल में एक मुकाबला देख रहा था, स्कॉलरशिप बराए गरीब तुलबा। अगर मैं ये इम्तिहान पास कर लूं तो मेरी सारी फीस मुआफ हो जाएगी और मुझे हॉस्टल भी मिलेगा। क्या? हॉस्टल? शहर? वो तो बहुत दूर है। हाँ, लेकिन मुकाबला बहुत मुश्किल है। हजारों बच्चे आएंगे। मैं गांव के सरकारी स्कूल का लड़का कैसे कर पाऊंगा? सेठ के बेटे की गाड़ी और मेरी खाली जेब। रामो, बस! ये कैसी बात कर रहा है? तेरी जेब खाली हो सकती है, लेकिन तेरा दिमाग और तेरा दिल खाली नहीं है। इल्म दौलत से नहीं, कोशिश से मिलता है। क्या वो शहर वाले बच्चे किसी और आसमान से उतरते हैं? लेकिन माँ, शहर, वहां जाने का किराया कहां से आएगा? अगर मैं फेल हो गया तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये ले, ये मेरी माँ की निशानी है। उसे बेच दे, किराया भी मिलेगा और तेरी फीस भी। हार मत मानना। अगर तू नाकाम भी हो गया तो तेरी माँ यहीं इसी झोपड़ी में तेरा इंतजार करेगी। मुझे हार की फिक्र नहीं, मुझे तेरे इरादे की मजबूती की फिक्र है। सोने का वक्त है, अब सो जाओ बेटा। सुबह वो अपने बेटे को रुखसत करती है। जा मेरे लाल, जा। तेरी माँ की दुआएं तेरा ताक़ुब करेंगी। तू ना सिर्फ पास होगा बल्कि तू सबसे आगे निकलेगा, क्योंकि तेरे ख्वाब में मेरी कुर्बानी शामिल है। और जिसमें माँ की कुर्बानी हो वो ख्वाब टूटते नहीं, पूरे होते हैं। मैं तेरा सर कभी नहीं झुकने दूंगा माँ, कभी नहीं। ये कहकर चले जाते हैं। रामो शहर में है। वो इम्तिहान देकर आता है और वहाँ किसी दुकान पर मजदूरी भी करता है। अचानक उसके गांव से एक आदमी भागा भागा आता है। रामो, रामो, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल, जल्दी चल। तेरी माँ सीता सेठ के खेतों में काम करते हुए जमीन पर गिर गई। डॉक्टर कह रहे हैं इसका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में ही मुमकिन है। क्या कह रहा है तू? माँ, मेरी माँ। और सेठ ने साफ कह दिया कि अब वो इस बूढ़ी और बीमार औरत से काम नहीं लेगा। इसका इलाज हमारे गांव के बस की बात नहीं। ओ भगवान, ये मेरे साथ क्यों? मैंने अपनी पूरी ताकत से मेहनत की, मैंने तेरी इबादत की, माँ की खिदमत की, फिर भी क्यों? क्या गरीब को खुश रहने का हक नहीं है? रामो, बस कर। रोने से कुछ नहीं होगा। जल्दी चल। अगर कुछ देर हो गई तो मैं नहीं जा सकता। अगर मैं वापस गया तो मेरा ख्वाब खत्म, मैं नाकाम हो जाऊंगा। मुझे ये इम्तिहान पास करना है। नहीं माँ, मैं तेरे लिए जीता हूँ। रामो अपने काम करने वाले सेठ के पास जाता है जिसने उसे मजदूरी पर रखा था। सेठ जी, मेरी माँ मर रही है। मुझे कल के लिए नहीं, अभी के अभी अपना पूरा पैसा चाहिए, सारा मजदूरी का पैसा। मुझे शहर के अस्पताल में ले जाना है। मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा। बकवास बंद कर। तू भाग जाएगा अपना पैसा लेकर। कानून के मुताबिक नहीं दूंगा। मेरा उसूल है महीने के आखिर में हिसाब होगा। काम करना है तो कर, वरना निकल जा। रामो उस जालिम सेठ को घूरता है। उसकी आंखों में शदीद दुख है। वो जमीन पर बैठ जाता है और पूरी कुव्वत से रोने लगता है। माँ, मुझे माफ कर दे। मुझे अपने ख्वाब का ख्याल नहीं, मुझे तो बस तेरी जिंदगी चाहिए। ये मेरी बेबसी है। मैं नहीं कर पाया। ये वो लम्हा था जहाँ रामू टूट गया था। ख्वाब, इज्जत, हुनर सब एक तरफ और माँ की जिंदगी दूसरी तरफ। उसने फैसला कर लिया कि वो वापस जाएगा। उसने वही चांदी की माला पकड़ी और फैसला किया कि आज वो अपने ख्वाब को कुर्बान कर देगा ताकि अपनी माँ को जिंदा रख सके।
जिंदगी ने उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया था और वो जानता था कि सिर्फ माँ ही उसकी जीत है। रामो बस स्टॉप पर खड़ा है, गांव जाने की तैयारी में। ख्वाबों को भाड़ में जाने दो, माँ को बचाना है बस। एक ज़ईफ शख्स जो इम्तिहान के इंटरव्यू पैनल में था रामू के पास आता है। अरे रामो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इम्तिहान? मैंने तुम्हारी कॉपी में एक सवाल का बेहतरीन जवाब पढ़ा था। मुझे यकीन है कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। जी उस्ताद जी, मुझे अफसोस है, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता। मेरी माँ गांव में मर रही है, मुझे ये माला बेचकर गांव जाना है। ओह, ये तो बहुत बुरी खबर है। बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी ईमानदारी और मेहनत कम ही देखी है। मैं समझता हूं कि एक गरीब के लिए माँ की जान से बड़ा कोई ख्वाब नहीं होता। उस्ताद एक लम्हे के लिए सोचता है, फिर अपने पर्स से कुछ नोट निकालता है। ये लो, ये पैसा तुम्हारी माँ के इलाज के लिए काफी है। तुम फौरन अस्पताल जाओ और उनको दाखिल करवाओ। अस्पताल का इंतजाम मेरे कॉलेज के साथ ही जुड़ा हुआ है। बस तुम्हें एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करूंगा सर, आप मेरी माँ को बचाने के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। तुम कल ही कॉलेज वापस आओगे, क्योंकि कल तुम्हारा इंटरव्यू होगा। अगर तुम इंटरव्यू में कामयाब नहीं हुए तो ये पैसा तुम्हें कर्ज समझकर वापस करना होगा, लेकिन अगर तुम कामयाब हुए तो ये सब मुफ्त। लेकिन सबसे अहम, तुम्हारी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कॉलेज में हो, वरना वो तुम्हारी पढ़ाई की फिक्र में ठीक नहीं हो पाएगी। रामो को एक साथ दो मौका मिलते हैं, माँ का इलाज और इंटरव्यू का खतरा। वो शुक्रिया अदा करता है और फौरन अस्पताल की तरफ भागता है। मैं तेरा कर्ज कभी नहीं भूलूंगा उस्ताद जी, मैं आऊंगा, मैं कामयाबी के लिए आऊंगा। ये जिंदगी का एक ऐसा मोड़ था जहाँ रामू को एक हीरो बनना पड़ा। उसने माँ को अस्पताल में दाखिल कराया था, जहाँ उसका इलाज शुरू हो गया था। सीता को लगा कि रामू उसके पास वापस आ गया है और उसका दिल भर आया, लेकिन रामू के दिल में खौफ और अज़्म की जंग चल रही थी। अगले दिन उसने छुपकर शहर वापस जाना था और उस्ताद के एतमाद को तोड़ना नहीं था। बेटे की मेहनत, माँ की दुआ और दोनों की हिम्मत से हालात बदलने लगते हैं। रामू दिन में अपनी माँ की देखभाल करता और रात को छुपकर पढ़ता ताकि अगले दिन के इंटरव्यू की तैयारी करे। वो पहले वाला कमजोर मायूस लड़का नहीं था, अब एक अज़्म का पैकर था। रामो बेटा, तुमने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तुम गांव क्यों आए? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। अरे माँ, मैंने कौन सी पढ़ाई छोड़ दी? मैं तो बस तेरे लिए आया हूँ। सेठ ने भी मुझे छुट्टी दे दी। तू बस ये देख के यहाँ का खाना अच्छा है। जल्दी से ठीक हो जा, फिर मैं तुझे अपने हाथों से गांव के खेतों की रोटी खिलाऊंगा। रात में घर की खिड़की के बाहर रामू लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठा था, अपनी किताबें पढ़ रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ अज़्म था। मुझे डर है कि मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे लिए हारना माँ के एतमाद को तोड़ने जैसा होगा। रात भर पढ़ता है और फिर अगले दिन कॉलेज जाता है। उस्ताद उसे देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन बात नहीं करते। रामो, तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारा गांव का स्कूल भी आम है। तुम कैसे तवक्को करते हो कि तुम शहर के बेहतरीन कॉलेज में हमारे दूसरे तलबा के साथ मुकाबला कर पाओगे? सर, मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं गरीब हूँ।
मेरे पास महंगी किताबें नहीं थीं, लेकिन मेरी माँ की कहानी ही मेरी सबसे बड़ी किताब है। मैंने भूख को झेला है, गुर्बत को पढ़ा है और नाइंसाफी को समझा है। मैं मुकाबले के लिए नहीं आया, मैं गुर्बत की शिकस्त के लिए आया हूं। आपके दूसरे तालिब इल्मों ने सिर्फ पढ़ा है, मैंने जिंदगी को जिया है सर। और मेरी माँ की दुआएं ही मेरी सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है। बहुत खूब। एक आखिरी सवाल, अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिल जाए और तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो तुम्हारा पहला काम क्या होगा? मैं कामयाब होने के बाद सबसे पहले कॉलेज की फीस जमा करवाऊंगा, जो मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई के लिए बचा रखी थी। फिर मैं ये ऐलान करूंगा कि मैं कामयाब हो गया हूं और मैं अपनी माँ के पैर छूंगा, क्योंकि उसकी कुर्बानियों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। रामू ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी की सच्चाई को खोल कर रख दिया। उसकी आंखों की आग और उसके दिल के सच्चे जज्बात ने साबित कर दिया कि काबिलियत दौलत की मोहताज नहीं होती। वो एक नया रामू था, ताकतवर, ईमानदार और पुरअज़्म। अब सिर्फ एक ही कदम बचा था, कामयाबी का कदम। 3 माह गुजर चुके हैं, मंजर बदल चुका है। अब वो पुरानी झोपड़ी नहीं रही, एक साफ सुथरा सजा हुआ कमरा नजर आता है। सीता पलंग पर बैठी है, उसके हाथ में एक अखबार है। उसके चेहरे पर सुकून है और सेहत पहले से कहीं बेहतर लग रही है। रामो, रामो, ये क्या है? ये तो तुम्हारी तस्वीर है। गरीब तालिब इल्म ने कॉलेज में तारीख रकम कर दी। ये क्या है बेटा? तुम कॉलेज कब गए? तुमने तो कहा था कि तुमने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे माफ कर दे माँ, मैंने तुझसे झूठ कहा था। मैं नहीं चाहता था कि तू अपनी बीमारी में भी मेरी पढ़ाई की फिक्र करे। मैं पढ़ रहा था और मैं आज इस कॉलेज का टॉपर बन गया हूं माँ। तूने कर दिखाया मेरे लाल, तूने मेरी सारी कुर्बानियां सच कर दिखाई। तेरी जीत मेरी जीत है बेटा। सीता जी, आप एक बहुत अजीम माँ हैं। आपकी दुआओं और आपकी कुर्बानियों ने इस हीरे को तराशा है। मुझे फख्र है कि रामू मेरा तालिब इल्म है। और एक बात और, इसने आपकी वो चांदी की माला नहीं बेची, ये रही। अब क्या करेगा? अब मैं अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाऊंगा माँ, ताकि वो भी गुर्बत की जंजीरों को तोड़ सकें। मैं अपनी जिंदगी तेरी खिदमत और समाज की भलाई के लिए वक्फ करता हूँ। तो वाह बेटा वाह, मुझे तुम पर बेहद फख्र है। तूने न सिर्फ मेरा सर फख्र से बुलंद किया है, बल्कि पूरे गांव, पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन गया है। आज मेरी दुआएं रंग ले आए बेटा। खुदा हर माँ को तुम जैसे नेक, मेहनती और फर्माबरदार बेटे से नवाजे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आज पूरी हो गई है। तुम्हारी कामयाबी में मेरी दुआओं की महक बस गई है। नहीं माँ, मुझे फख्र नहीं, शुक्र है कि तू मेरी माँ है। अगर तूने हौसला न दिया होता तो मैं कभी ये मकाम हासिल न कर पाता। मेरी हर कामयाबी के पीछे तेरी दुआएं हैं, तेरा प्यार है। आज जो मैं हूं वो सिर्फ तेरी कुर्बानियों की वजह से हूं मां। मैं वादा करता हूं अपनी जिंदगी के हर लम्हे को तेरी इज्जत, तेरी खिदमत और तेरे ख्वाबों के लिए वक्फ कर दूंगा। और यूं सीता और रामो की जिंदगी बदल गई। जिस माँ ने फाकों में अपने बेटे को ख्वाब खिलाए थे, आज वही ख्वाब हकीकत बनकर चमक रहे थे। उनकी कहानी ये साबित करती है कि कामयाबी के लिए दौलत या तकदीर नहीं, बल्कि मेहनत और माँ की दुआ की जरूरत होती है। गुर्बत वो नहीं जो जेब में हो, गुर्बत वो है जो दिल में हो। और जिनके दिल में
माँ की मोहब्बत का सरमाया हो, वो कभी गरीब नहीं रहते। उनका ईमान ही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी बनकर सामने आया।